इंसानों के इस दुनिया में आने से भी बहुत पहले, लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारे प्लेनेट पे ऐसे देव राज किया करते थे जिनको आज हम डायनासोर्स के नाम से पहचानते हैं। इन डायनासोर्स ने हमारी दुनिया पर चंद सौ या चंद हजार सालों तक नहीं, बल्कि ये पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज करते रहे। इन डायनासोर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अभी तक साइंसदानों को 900 से भी ज्यादा ऐसे फॉसिल्स मिल चुके हैं जिनका ताल्लुक अलग अलग डायनासोर्स की किस्मों से जोड़ा जाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने पीक पे था तो अर्थ पर 400 बिलियन से भी ज्यादा डायनासोर्स हुआ करते थे, यानी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। हम इंसानों से भी पहले पाए जाने वाले जानवर जिनकी नस्लें मरकर अब खत्म हो चुकी हैं, उनके ढांचे या कोई भी ऐसी चीज जो उनकी इस दुनिया पर मौजूदगी का सबूत देती हो, उसको फॉसिल कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर फॉसिल नॉर्वे के समंदर में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान दरियाफ्त हुआ था। ये फॉसिल समंदर के बॉटम से भी 2250 मीटर नीचे दफन हो रखा था। करोड़ों साल तक जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल का अपनी असली हालत में रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादातर फॉसिल्स तो गल कर ऑयल बन जाते हैं जिनको हम प्रोसेस करके फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कई बार उनकी सिर्फ टूटी फूटी हड्डियों के हिस्से मिल पाते हैं, या अगर बहुत हो जाए तो उनका सिर्फ ढांचा ही मिल पाता है। अगर गूगल पर डायनासोर्स टाइप करके सर्च किया जाए तो एक लंबी लिस्ट सामने आ जाती है। ये सब उन डायनासोर्स की किस्में हैं जिनके फॉसिल्स के चंद हिस्से हमें मिले थे। इन हिस्सों को जोड़कर और मुख्तलिफ जगह से इनके फुटप्रिंट्स का मुआयना करके एक अंदाजा लगाया जाता था कि ये देव दिखते कैसे थे, इनका चलने का अंदाज कैसा था और ये क्या कुछ खाते थे। अभी तक हमें कोई एक भी ऐसा डायनासोर फॉसिल नहीं मिला जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो, लेकिन अब अनकरीब मिलने जा रहा था। 2011 में शॉन फंक नामी शख्स कनाडा की एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। ये खुदाई जमीन में 200 फीट डीप सेंकोर मिलीनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा की प्रोविंस एल्बर्टा में वाक़ है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी और इसी वजह से एक्सकवेटर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब एक्सकवेटर को अपने दांत मिट्टी में धंसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। पहले तो शॉन फंक, जो कि एक्सकवेटर को ऑपरेट कर रहा था, उसने समझा कि शायद उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। जब उस पत्थर नुमा चीज पर जोर